नमस्कार, मैं योगेश सेमवाल और आज हम चाय पर छुई अगर बात करता चाय पर छुई तो वो एक दूसरो पार्ट लेकर पहुंचा चाहे अभी ऋषिकेश। सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषिकेश से जब हम बात करता तो जहाँ जगह अभी हम चाहे यू यमकेश्वर ब्लॉक में आंदो यमकेश्वर ब्लॉक में आंदो और ठीक मेरी दूसरी तरफ जो चीज वो ऋषिकेश की विधानसभा पढ़ दी और यह जो चीज वो यमकेश्वर विधानसभा में पढ़ दी। लेकिन जब हम पूरी बात करता तो यो कहलांदो च ऋषिकेश यानी ये पूरी तरह से ऋषिकेश छी। अभी हम परमात्र निकेतन का बिल्कुल बहर में छा और चाय भी हमारे साथ छी। चाय पेला बातचीत करला कि आखिर यखा का लोग क्या सोचदन क्या समझदन कन देखना छन लग्या प्रदेश सरकार का कामकाज के और जो कामकाज यक हुई हुआ वे तो कन तरह से देखदन बात करला यखा का जो लोकल लोग छन उनसे बातचीत करला। और आप देख सकते हैं चाय ची पहले तो हम किला के चाय की बात है तो चाय के लिए बोलता प्लीज़ आप चाय तैयार कर दीजिए आप हमारे लिए, ठीक है आप चाय कर दीजिए। और बात करते हैं तो कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। वैसे तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा और आपसे बात करते हैं जी। आप यहाँ पर हैं, लोकल हैं, आप यहाँ पर उत्तराखंड के भी है। कैसा अभी आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये 5 साल रहे, 5 साल खत्म होने वाले प्रदेश सरकार के, आपने कैसे देखे? अच्छे रहे हैं ये 5 साल। असल में ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही परिवर्तन का दौर है, क्योंकि इन 5 सालों में काफ़ी काम हुए हैं और बहुत बुरा समय भी रहा। ये 2 साल हमारे पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत बुरा रहा, जिसमें बहुत तरह की कठिनाइयाँ आई। लेकिन हमारे सफल नेतृत्व ने, आदरणीय मोदी जी का जो नेतृत्व रहा है, उसमें जो है हमारे देश ने बहुत सक्षम लड़ाई लड़ी है कोरोना के खिलाफ और प्रदेश में भी हर घर में राशन पहुंचा है। इसके लिए मैं सरकार को भी बधाई देता हूं कि हर घर में राशन पहुंचाया उन्होंने, हर घर में दवाई पहुंचाई। और यमकेश्वर में भी बहुत अच्छा काम हुआ। मेडिकल फैसिलिटी जो है बढ़ी है। मतलब ये कोरोना जो हमारे लिए अभिशाप था तो वो किसी मायने में वरदान भी साबित हुआ कि आज हमारे यहाँ हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सुविधा है। चैलूसेंड में ऑक्सीजन का प्लांट लग गया। इस तरह से मतलब लोगों में अवेयरनेस आई है हेल्थ के प्रति। नहीं, आपने जब हम यहाँ डबल इंजन की बात करते हैं आपने भी देखा होगा, आप ऋषिकेश से हैं, सबसे बड़ी बात है ऋषिकेश से हैं और ऋषिकेश में टूरिस्ट बहुत आते हैं। डबल इंजन की बात करें, सड़क चौड़ी हुई है, क्या आपने क्या फ़ायदा देखा जब से डबल इंजन यहाँ पे आई? देखिए, डबल इंजन का फ़ायदा तो मिला है, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति लगाव, ये सबसे बड़ा जो है हमें फ़ायदा मिला है कि पहले यहाँ का जो व्यक्ति दिल्ली जाता था लगभग 7 घंटे 8 घंटे लगते थे। आज 3.5 घंटे में जो है दिल्ली से हम ऋषिकेश पहुँच जाते हैं। पहले पौड़ी जाने में 5 घंटे 6 घंटे लगते थे। आज मतलब आश्चर्य होता है, मैं भी गया था पौड़ी तो हम 2.5 घंटे 3 घंटे में पौड़ी पहुँच गए। मतलब अकल्पनीय लगता है जी। और हमारे फिर आएंगे आपके पास, थोड़ा कुछ और लोग भी हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा, एक युवा भी हैं हमारे साथ, चाय भी पी रहे हैं। सब आप युवा हैं तो सबसे पहले आपकी बात करते हैं शिक्षा को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? जब उत्तराखंड सरकार की बात करते हैं, टैबलेट भी आज शायद आपके यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, तो आप लोग शिक्षा को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार ने युवाओं पर विशेष ध्यान दिया है और जब से मेरा मानना है, जब से भाजपा सरकार और धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से ज़्यादातर युवाओं पे, शिक्षा पे जोर दिया है इन्होंने। और विशेषकर हमारी सरकार, जो हमारे केंद्र की सरकार है और जो हमारी राज्य की सरकार है, बहुत बढ़िया युवाओं के लिए तो इन्होंने एक बहुत सुनहरा मौका दिया है और युवाओं को आगे राजनीति क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में आगे दे रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ तक हम बात करें हमारे इस क्षेत्र, लोकल क्षेत्र की, यहाँ भी हमारे जो अपने आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे टैबलेट वितरण कार्यक्रम है 10:30 बजे, हमें भी ऐसी जानकारी मिली है। और मैं तो कहता हूँ कि अपने ऑल वेदर की रोडें, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें जो कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि कर्णप्रयाग में रेल परियोजना जो कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वो करके दिखाया सरकार ने। इसके लिए केंद्र सरकार और भाजपा की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि अब भीड़ भी लोग आने लगे हैं, लोगों में उत्साह भी है। सबसे बड़ी बात है ऋषिकेश है। जब टूरिज्म की बात करता है तो टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा, एक स्थिति ये है कि टूरिज्म पूरी तरह से ही निर्वित या ख़त्म से वेगी और लोग खाली सड़कें दिखेनी चाहिए, लेकिन अब लोग बिल्कुल दिखे, लेकिन बिल्कुल भर चुके हो। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब, आपसे थोड़ा सा पूछेंगे, आप किस तरह से प्रदेश सरकार के काम को देख रहे हैं? ऐतिहासिक, कोई शब्दों में आप व्याख्यान नहीं कर सकते, इतना ऐतिहासिक काम हो रहा है। माननीय मोदी जी ने जो हमारे उत्तराखंड के बारे में सोचा है ना, वो कोई सोच ही नहीं सकता और हम उसको व्याख्यान कर ही नहीं सकते। किसी शब्द छोटे पड़ जाएंगे।
प्रदेश सरकार के काम को, शिक्षा को किस तरह से देख रहे हैं आप, रोजगार को कैसे देख रहे हैं? शिक्षा के लिए आज हमारे क्या जो हमारा विद्यालय में 10वीं और 12वीं को टैबलेट दे रहे हैं, इससे अच्छा क्या कर सकते हैं? मतलब शिक्षा अच्छी हो रही है, चिकित्सा हमारे यहाँ मतलब लाजवाब चिकित्सा, कोरोना टाइम पे इतनी अच्छी चिकित्सा चली हमारी, हर चीज़ बढ़िया, हर चीज़ बेहतरीन, हर चीज बेहतर है। ऑल वेदर रोड के बारे में अगर यहाँ आए और ऑल वेदर की बात ना 20 करें, मिनट लगते हैं यहाँ से देहरादून जाने में मुझे, जो पहले 2 घंटे लगते थे। मैं कुछ नहीं कह सकता, 20 मिनट लगते हैं यहाँ से देहरादून जाने में, जो 60 किलोमीटर, और पहले 2 घंटे लगते थे मुझे। तो और क्या कहें आप? अब पहाड़ों की बात करें अगर तो पहाड़ तो हमारा स्वर्ग है। और यहाँ से बद्रीनाथ आप साइकिल से जा सकते हैं, ऐसी रोड बनी है कि आप बाइसाइकिल जा सकते हैं। हमारा ट्रिप बन रहा है, बल्कि अब साइकिल से हम बद्रीनाथ जाने वाले हैं। और जब बद्रीनाथ की आपने बात कर दी तो केदारनाथ की बात करनी बहुत जरूरी है। केदारनाथ पुनर्निर्माण को आपने कैसा देखा? जो बद्रीनाथ पुनर्निर्माण होगा, माफ कीजिए, जो ये केदारनाथ पुनर्निर्माण हुआ उसको आपने कैसे देखा? आपने केदारनाथ देखो पहले से स्वर्ग था, और आदरणीय मोदी जी जो भगत हैं भोले बाबा के, उन्होंने जो अपनी कृपा दृष्टि उसमें दिखाई है, वाह, मतलब आनंद, परम आनंद। और एक चाय ऊपर, वाह, परम आनंद। बिल्कुल, चाय के साथ चर्चा हो रही हो तो मजा ही अलग है। और कुछ और लोग भी हैं, देखिए चाय पी रहे, सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं ऋषिकेश की तो ऋषिकेश में तो हल्की ठंड है, गुनगुनी ठंड है अभी फिलहाल की बात करें तो लोग भी आप देख सकते हैं। भाई साहब, आपसे तो यही सवाल है जी, प्रदेश सरकार के काम को आप कैसे देख रहे हैं? उत्तराखंड की वर्तमान की सरकार के कार्यों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं अपने क्षेत्र की जानता हूँ। मेरे क्षेत्र में लक्ष्मण झूला 2 साल से बंद है। उत्तराखंड सरकार के रिकमेंड माननीय विधायक जो यहाँ की रितु खंडूड़ी विधायक हैं, उनकी रिकमेंड पर बजरंग सेतु नाम से एक नया पुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है 70 करोड़ का। इस क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। 12 करोड़ की एक सड़क बनने जा रही है मेरे क्षेत्र में। आज सब कोबल पाथ बोलते हैं, लक्ष्मण झूला से लेकर बिट्टा आश्रम तक ऐसे ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुए। आज की बात बताऊं, आज इंटर कॉलेज में कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे जा रहे हैं। ये सरकार छात्रों के लिए हर क्षेत्र में काम कर रही है। मैं तो हृदय से बधाई देना चाहूँगा कि पुनः 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो और धामी जी मुख्यमंत्री बने। एक सवाल ये है, क्योंकि आप लोग ऋषिकेश से हैं, पहाड़ों से भी लोग आते हैं यहाँ पर और इलाज कराने के लिए, वो है एम्स। एम्स उत्तराखंड को मिला, एक बहुत बड़ा ये बात है उत्तराखंड के लिए। एम्स की महत्व को आप कितना देखते हैं यहाँ पे? एम्स के महत्व को मैं तो यमकेश्वर से रहने वाला हूँ, यमकेश्वर से जानता हूँ। मेरे क्षेत्र के विधायक ने तो एक काउंटर अपने एनजीओ से वहाँ लगा रखा है। यमकेश्वर के लोगों के लिए तो वरदान साबित हुआ है, उत्तराखंड के लिए तो पूरा है ही साबित हुआ है, परंतु यमकेश्वर के लिए वरदान साबित हुआ है। एम्स हमारे क्षेत्र के लिए तत्काल सुविधा मिल जाती है, वहाँ पर तत्काल इलाज हो जाता है और बहुत लाभ मिला हमारे क्षेत्र में एम्स से। जी, और भी देखिए, और बात करते हैं, कुछ और लोग भी अब यहाँ पर चाय लगातार पीने आने लगे हैं, चाय पी रहे हैं। भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया। सवाल तो ये है आपसे कि आप किस तरह से जो प्रदेश सरकार ने पूरा कामकाज किया है यहाँ पर, उसको किस तरह से देखा? देखिए, वर्तमान में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। तो एक सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए तो जनता का काफ़ी रुझान है, युवाओं का काफ़ी रुझान है। बहुत अच्छा कार्य अपने स्तर पर कर रही है सरकार, जो बधाई के पात्र भी है सरकार। बधाई के पात्र। जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, और मैंने ये से पहले भी बताया कि युद्धि विधानसभा, बीच में माँ गंगा, एक तरफ यमकेश्वर विधानसभा छी, दूसरी तरफ ऋषिकेश विधानसभा छी, लोग भी जान। सबसे बड़ी बात ये है कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है खोंदन, टूरिस्टों की जब देश भर से जो टूरिस्ट आंदन तो वो लोग जान कि हमने एक बार ऋषिकेश ऋषिकेश में हमने घूमने चाहिए। पर कुछ समय पहले कोविड वजह से बहुत सारू नुकसान वेगी छो। और भी कुछ बात करता थोड़ा सा जानता कि आम लोग जो हमारे साथ जुड़े ही छन कि उकन सोचदन कि क्या कुछ हो, फिर से वो अभी छह छन हमारे साथ जुड़ा हुआ। थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने शिक्षा की बात कह दी, एम्स की बात हमने की, आपने ऑल वेदर की बात भी बताई, लेकिन अब ऐसा कुछ जो खास जो इस समय लग रहा है आपने कि सरकार ने बिल्कुल अलग किया हो, क्योंकि कई सारे रोजगार भी इस समय निकाले हैं सरकार ने सबसे पहले स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार योजना लाई है, जिससे पहाड़ों पे हमारे क्षेत्र में कई युवा जो हमारे जो बाहर काम कर रहे थे जाके, जिसको हमने कहा कि प्रवासी वापस आए हमारे। तो इस विषय में मैं कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में कई बड़े बड़े काम हुए, जैसे कई मशरूम के अपनी खेती शुरू की लोगों ने, कई अपने यहाँ के जो ऊपर की हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं उससे नई नई वस्तुएं बना के उसको मतलब सरकार को भेजने, मतलब बाहर विदेशों में उसका प्रचलन किया। इसके लिए सरकार ने उनको स्वरोजगार की तरफ एक आकर्षित किया, सरकार ने उनको प्रोत्साहित किया
कि आप इसको भी कर सकते हैं कि अपने ही राज्य में हम रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, ना कि हम किसी और जगह पे डिपेंड रहें। नहीं तो आपके कुछ दोस्त भी तो आए होंगे बाहरों से कई, क्योंकि आप यंग हैं तो आपके दोस्त भी तो कई आए होंगे जिन्होंने काम शुरू किया होगा। मेरे ही एक दोस्त हैं जो अभी यहाँ ऊपर आप जाएंगे पहाड़ों में, तो वो उन्होंने मशरूम का प्लांट शुरू किया, वो अपनी खेती शुरू की। और जबकि पहले वो विदेशों में काम करते थे, अब उन्होंने यहाँ शुरुआत करके एक बहुत ही बढ़िया मार्जिन पे बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत बढ़िया इनकम कर रहे हैं। तो अच्छा, सरकार का भी इसमें फ़ायदा है, अपने ही राज्य में ज़्यादा प्रोत्साहन हो रहा है और इनकम हो रही है, और उनको भी रोजगार मिल रहा है। और उन्होंने 2-4 लड़कों को अपने साथ और जोड़ा है, वहाँ के लोकल स्थानीय लड़कों को। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही बोली। एक वक्त जो बड़ी संख्या में उत्तराखंड में लोग प्रवासी आए छा, यह संख्या छोटी नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। और वे का बाद प्रदेश सरकार ने एकाएक कई सारा काम करे, रोजगार देने। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ गए, नहीं से बात करता। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं प्रदेश सरकार के काम को पूरा? बहुत बढ़िया भाई, बीजेपी के राज में तो रामराज आ गया, पूरे देश में आ गया। पहले लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तारीख क्या, हमने तो पूरा मंदिर खड़ा करके दिखा दिया लोगों। और इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? कश्मीर समस्या देखिए आप, है कश्मीर को बेच के खाने वाले को आज सबक सिखा दिया मोदी जी ने, है कश्मीर आज भारत का अंग बन गया। नहीं तो ये उम्मीद छोड़ बैठे थे लोग कि कश्मीर हमारा होगा। आप सोचिए, मोदी जी के मुकाबला कौन कर सकता है? बिल्कुल, आज की डेट में कौन है? एक आदमी बता दिए मुझे कि ये मोदी जी की टक्कर में खड़ा है। नहीं सर, एक चीज़ है, प्रदेश सरकार की पलायन को लेकर सरकार ने बहुत काम किया प्रदेश सरकार ने। तो पलायन को लेकर कैसा है प्रोग्राम रहा, क्योंकि आप तो यहाँ पर देखते भी हैं, तो किस तरह से रहा उत्तराखंड में पलायन? पलायन की बात थी, पहले लोगों को रोजगार नहीं था। आज आप हमारे यहाँ नीलकंठ में, गट्टू घाट पे जहाँ जाइए आप देखिए, कहीं भी आप नरेंद्र नगर में जाइए, कैंप लग चुके हैं, लोगों को रोजगार मिल चुके हैं। सारे हमारे पहाड़ के बच्चे लग चुके हैं वहाँ कामों पे, कोई बैटर का काम कर रहा है, कोई किचन में काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट खोल के बैठे हुए हैं। आज उनको पता लगा है कि रोजगार क्या होता है। नहीं तो सारे हम बाहर के लोग आके कब्जा करते थे, उस चीज़ को उन्होंने कंट्रोल किया। और यहाँ पर पलायन जो पहले होता था बिल्कुल ना के बराबर हो गया, बंद हो चुका है, जबकि लोग बाहर से आ रहे हैं अब यहाँ पर। ऋषिकेश में एक वक्त ऐसा था, जब यहाँ की हम बात करते हैं तो टूरिज्म पिछली बार कोरोना की वजह से थोड़ा बिल्कुल कम हो गया था, लेकिन अब फिर से मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचने लगे। यानी कि फिर से सरकार ने जो चीज़ बिगड़ गई थी उसे ढर्रे पे ले आई है। जी, यही तो मैं कह रहा था, कोरोना जैसी मात यहाँ होटल व्यवसायी वगैरह सबको मिली थी, लेकिन उसको भी उन्होंने किस तरीके से बिजली के बिल माफ़ करे लोगों के, हैं लोगों को बिजली का बिल माफ़ किया, उसमें छूट दी, उनको जो उनके वर्कर थे उनको वेतन दिया, सब कुछ सरकारी तरफ से दिया गया है, उसका हमें फ़ायदा मिला, होटल व्यवसायियों को फ़ायदा मिला, और चीज़ों को, उद्योग वालों को, जो पर्यटकों से जुड़े थे उनको सबको फ़ायदा दिया उन्होंने। इसका फ़ायदा ये हो कि आज उद्योग धंधा बढ़ रहा है और पर्यटक आ रहा है, पर्यटक बहुत गति से आ रहा है यहाँ पर, और इतनी तेज़ी से आ रहा है पर्यटक कि इसको संभालना मुश्किल हो रहा है। पर्यटक बहुत तेजी से होना चाहिए, और हम देखना भी चाहें सुबह बीटी या चांस और बहुत ज़्यादा पर्यटक लगातार एक पहुँचना चाहिए, पर्यटक लगे। और थोड़ा सी जब हम चाय की बात कर रहा था, मेरी चाय भी दे देना थोड़े से, मैं तभी और आपसे भी बात करते हैं। आप क्योंकि यहाँ लोकल हैं, काम करते हैं, कैसा रहा यहाँ पर, अभी कैसे काम हो रहा है और कैसा काम कर रही है डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार अच्छी काम कर रही है, आगे मौका देना चाहिए। रही गई बात कि नरेंद्र मोदी से हर कोई खुश है, यहाँ की जो है कि पुष्कर सिंह धामी से, बाकी विकास की लहरें चल रही है। कामकाज फिर से शुरू हो गया है, जो थोड़ा सा रुक गया था, अब सब अच्छा चल रहा है ना? हाँ, अब बहुत अच्छा चल रहा है, आज चलेगा। आप चाय दीजिए, थोड़ा सा चाय पीते हैं। और भी हमारे साथ भाई, हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। भाई, रोजगार की बात करते हैं सब, आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्योंकि आप भी युवा हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, विपक्ष हमेशा बोलता है कि मोदी जी रोजगार के बारे में बात नहीं करते। आप ऋषिकेश क्षेत्र ऐसा है, हम सबका व्यापार है, व्यवसाय है, हमें काम करने के लिए स्टाफ नहीं मिलता है। स्टाफ नहीं मिलता, इसका क्या मतलब है कि सब अपने स्वावलंबी हो रखे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, सबके पास काम है, रोजगार है। आपको यहाँ बेरोजगारी 0% मिलेगी। अच्छा, बेरोजगारी 0% मिलेगी आपको? और अपना काम कर रहे हैं। यहाँ राफ्टिंग व्यवसाय है, एक राफ्टिंग के वाले के साथ कम से कम 10 से 15 आदमी काम करते हैं, 15 आदमी का एक समूह चल रहा है। अच्छी दुकानदार है, हर दुकानदारों के साथ 2 से 3 आदमी काम कर रहे हैं। तो बेरोजगारी कहाँ है? कोई एक बंदा बताओ मुझे कि आप बेरोजगार है और सामने से पुलिस आके बोले कि मैं बेरोजगार हूँ। एक आप भी नहीं है बेरोजगार, आपने माइक पकड़ रखा है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बेरोजगार नहीं है। नहीं सर, और जो एक सवाल ये बनता है, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में पलायन के लेकर तो आपने बोल दिया, आप काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, स्थिति ये है कि लोगों के पास रोजगार है सबके पास। ये पलायन के बारे में एक ही बताता हूँ
मेरा अपना ससुराल है यहाँ से 30 किलोमीटर पर कैंडुल गांव है। वहाँ पे अभी दिल्ली से लड़के अच्छी नौकरी छोड़ के अभी खेती का काम कर रहे हैं और खेती का काम कर रहे हैं। उन्होंने रिकॉर्ड, उनको हमारी विधायक ने अभी पुरस्कृत भी किया है। रिकॉर्ड उन्होंने खेती करी है, पॉली हाउसेज दिए हैं। और क्या चाहिए, कितनी चीज़ चाहिए, क्या चीज़ चाहिए? वहाँ स्कीम चल रही है, आपको मिल रही है, आप फायदे ले रहे हैं सरकारी ले स्कीम? रहे हैं। हमारे 2 पॉली हाउस मेरे खुद चल रहे हैं। हमारे उसमें वर्कर लगे, उसमें भी हमने वो रोजगार दे रखा है। 10 से 15 हज़ार रुपये उनको सैलरी देते हैं। बढ़िया, हमें भी फिर सब्जी दे रहे हैं और बाजार में भी बिक रही है। बिल्कुल, सब्जी हमें भी दे रहे हैं और बाजार में बिक्री। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। लगातार देखिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपसे तो मैं सबसे पहले जो एक सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये है, केदारनाथ पुनर्निर्माण की बात करें या फिर हमने जो ये ऑल वेदर रोड बनी है, एक टाइम था शायद आप जब पहाड़ों में जाते रहोगे तो बड़ा टाइम लगता था, अब कैसी स्थिति है? अब तो बहुत बढ़िया हो गया ऑल वेदर रोड के द्वारा जाना। पहले तो जान जोखिम का खतरा रहता था बरसातों में, जिस तरीके का था। तो आदमी, जैसे हम लोग जाते थे तो ऐसा लगता नहीं था कि हम लौट के सकुशल वापस आ पाएंगे। और आज तो अपने फुल स्पीड पे गाड़ी जाती है वहाँ, बहुत अच्छी तरीके से। ये सब मोदी जी का और भाजपा का जो है वो है करा हुआ। प्रदेश सरकार को कैसे देख रहे हैं? आपके कामकाज हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है? अभी फिलहाल प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं और पूर्व के मुख्यमंत्री ने भी बढ़िया काम करा है और धामी जी द्वारा विशेष इसमें जो है और ज़्यादा बढ़िया तरीके से करा जा रहा है। और रोजगार तो अपने आप हो ही रहा है। जब विकास होगा तो रोजगार अपने आप ही मिलेगा लोगों को। तो विकास की गति बहुत तेज़ी से चल रही है यहाँ पर ना। जैसे ऑल वेदर है और पहाड़ों पे रेलवे ट्रैक का जाना, कर्णप्रयाग तक रेल जाना और केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होना, जगह जगह रोप वे बनना, रोडें बनना, पुलों का निर्माण होना, ये सब इसी कड़ी में आते हैं। तो रोजगार तो अपने आप सृजन हो रहा है यहाँ पे ना। रोजगार की बात करें तो शिक्षा की बात करनी भी बहुत जरूरी है। शिक्षा को कैसे देख रहे हैं आप प्रदेश की? अगर शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, कैसे चल रहा है सब? शिक्षा में भी सरकार द्वारा काफ़ी काम करे जा रहे हैं। अच्छे अच्छे मतलब योजनाएं लाई जा रही हैं और उनको जो है पाठ्यक्रम को सुधारा जा रहा है और शिक्षा का भी स्तर बढ़ाया जा रहा है। आप शिक्षा आपके को आसपास के बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, स्टैंडर्ड कैसा है उन बच्चों का? अभी 2 साल तक तो स्कूल कोरोना की वजह से प्रभावित रहे हैं, उतने नहीं जा पाए हैं। लेकिन जो भी जा रहे हैं स्टैंडर्ड काफ़ी मतलब बढ़ाया जा रहा है। हर चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, एक एक चीज़ पे भाजपा गवर्नमेंट द्वारा देश की खातिर। कुछ और लोग भी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये कामकाज हो रहा है प्रदेश सरकार द्वारा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछली कई सरकारों ने घोषणाएं की थी और बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि कार्य हो रहा है धरातल पर। अभी 2 दिन पहले ही जो है यहाँ पर जो है केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जो है घोषणा की गई है कि स्वर्गाश्रम से नीलकंठ के लिए रोपवे का निर्माण हो रहा है। बजरंग सेतु यहाँ पर जानकी सेतु बनकर तैयार हो गया और बजरंग सेतु का जो है कार्य शुरू हो चुका है। और ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा पुल है जो कांच का बन रहा है, जो यहाँ पर जिसपे पैदल लोग चल सकेंगे। ये पहला ऐसा पुल है जिससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सारी रोजगार मिलेगा। तीसरा, यहाँ पर ऋषिकेश से कुंजापुरी मंदिर तक रोपवे का भी निर्माण और हरिद्वार से लेकर लक्ष्मण झूला तक जो केबल कार का जो अभी आए उस पर जो बजट आया है और उस पर जो भेजा टीआरपी भेजी है कि जल्दी ये काम भी शुरू हो जाएगा। डीपी जा चुकी है और इस तरह से जो विकास कार्य आप देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार यहाँ पे बहुत काम कर रही है। हम जो कह रहे हैं कि ये 5 साल में बहुत अच्छे विकास कार्य हुए हैं। ऑल वेदर रोड बनी है, सड़कें बनी हैं और यहाँ तक कि अब स्कूलों का जो सरकारी स्कूल की जो बिल्डिंगें बंजर हो चुकी है उनका भी अच्छे तरह से निर्माण हो रहा है और जो युवा वर्ग है उनको रोजगार दिया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर केबल कार लग जाएगी और रोपवे बन जाएगा, इससे पलायन पर रोक लगेगी और साथ ही जो गढ़वाल के लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। गढ़वाल के लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड की एक बड़ी परेशानी है, बहुत लंबे समय से उत्तराखंड में एक बड़ी परेशानी है कि रोजगार उत्पन्न नहीं हो। लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करा हम तो बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा हुए। सौर ऊर्जा की बात भी करता हूँ, सौर ऊर्जा से आज बिजली भी पैदा हो रही। कुछ बच्चे, आप युवा भी हैं, उत्तराखंड में क्या स्थिति है फिलहाल अगर देखें तो? जो मैं अगर अभी देख रहा हूँ, जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो युवा मुख्यमंत्री है। अगर उनको, अगर मुझे लगता है कि अगर लास्ट में जो मौका मिला, अगर पहले मिला होता तो जो विकास हुआ है वो चार चौगुना होता मतलब। तो मुझे लगता है कि जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है इनको मौका मिलना चाहिए दोबारा, तो उस हिसाब से बहुत बेहतरीन काम होंगे। क्योंकि अभी जो इनको कुछ ही समय हुआ है वे, तो उस हिसाब से बहुत स्पीड में काम हो रहा है। जैसे हमारा हर क्षेत्र में युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, मतलब यह रोड पे ऑलराउंडर में सभी को बहुत स्पीड में कार्य चल रहा है। मुझे लगता है कि इन्हीं को ही मौका दोबारा मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में भी मतलब यह है, आप मतलब ऐसा कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है, मतलब सभी क्षेत्र में काम बहुत स्पीड से हो रहा है। मतलब आप देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार काम कर रही है उत्तराखंड में। डबल, अब मुझे लगता है कि जो युवा डबल प्लस युवा मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उनसे अब लगता है बहुत स्पीड में कार्य हो रहा है। बहुत अच्छे काम हो रहे थे। आप खुश हैं काम से? बहुत बढ़िया खुश हैं। देख सकते हैं ये अगर बात करें या उत्तराखंड की आम जनता जी,
और यमकेश्वर ब्लॉक में भी छा, हम यमकेश्वर विधानसभा में भी हम छा और यहाँ का लोग काफ़ी खुश भी छन। और भी देखिए जब हम ऋषिकेश में आए, धर्म नगरी में आए और यहाँ के स्थानीय अगर जो हमारे यहाँ के पुरोहित होते हैं जो उनसे बात ना करें तो शायद अधूरा सा रह जाएगा ये। महाराज जी, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो यहाँ पे कामकाज हो रहा है डबल इंजन सरकार का, उस काम को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा देख रहे हैं और काफ़ी विकास हुआ। 4 धाम यात्रा जो उन्होंने चलाया है और जानकी पुल का निर्माण हुआ और जिस तरह एकता और समता का भाव लेकर के सरकार चल रही है, हम आशा विश्वास करते हैं आगे भी इसी तरह काम करते रहेगी सरकार। आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप यहाँ से हैं और बहुत बड़ी बात हो जाती है इस समय अगर हम बात करें कि लॉकडाउन लगने के बाद आप लोगों को भी प्रभावित, क्योंकि धर्म से जुड़े लोग आने कम हो गए थे एकाएक। उसके बाद प्रदेश सरकार ने कोशिश की, केंद्र सरकार ने कोशिश की कि सब कुछ अच्छा किया जाए, तो अभी सब कुछ सामान्य हो चुका है? बिल्कुल काफ़ी सामान्य है। आप देख रहे हैं कि न्यू ईयर में काफ़ी लोग यहाँ अपनी खुशियाँ मनाने के लिए आए हैं, आने वाले वर्ष को अच्छा बनाने के लिए। और एक गंगा का नेचुरल जो ऊर्जा है, उसकी वातावरण की ऊर्जा है, संतों की जो ऊर्जा है उसको प्राप्त करने के लिए आए हैं और एक नए उल्लास और उमंग के साथ अपने जीवन और नए साल का शुरुआत करने के लिए आए हैं। जी, कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करना जानना अभी से जुड़े हैं, चाहे पहले भी थोड़ा बताए चाहे यूँ से बात करना। सर थोड़ा सा सवाल आपसे और करना था मुझे, क्योंकि आपने बड़ा एग्जैक्ट पॉइंट कई सारे बताए थे। जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में डबल इंजन की बात बहुत होती है। डबल इंजन विपक्ष पूछता है क्या डबल इंजन, आप कैसे डबल इंजन को देख रहे हैं? बहुत बढ़िया। देखिए आज यहाँ पर आप कांग्रेस सरकार बनवा दीजिए, केंद्र में बीजेपी की होगी। अब ये रोना क्या रोएंगे कि हमारे पास फंड नहीं है। आप समझ रहे कि केंद्र फंड नहीं दे रहा, केंद्र फंड नहीं दे रहा। आप एक चीज देखिए, जब हमारी केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट थी तो यहाँ पर हरीश रावत सरकार थी, वो क्या करते थे? बस उनका एक ही रोना कि फंड नहीं आ रहा, केंद्र से फंड नहीं आ रहा, कोई काम करना नहीं, धरना नहीं। और इसको क्षेत्र का अगर नाश किया है तो हरीश रावत सरकार ने किया है, कांग्रेस का भी किया और क्षेत्र का भी किया, प्रदेश का भी किया है। तो मेरा कहने का मतलब है डबल इंजन का मतलब मेरा खाली ये है कहने का कि अगर डबल इंजन नहीं होगा तो कहीं भी नहीं चल सकती सरकार। भाई साहब एक सवाल जो आपसे करना था वो ये था कि शिक्षा को कैसे देखा आपने? जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की शिक्षा को आप कैसे देख रहे हैं? पिछले अगर हम इस सरकार की बात करें तो सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कैसा काम किया, आपको क्या लगता है? उत्तराखंड तो शिक्षा का हब रहा है शुरू से ही। पुराने समय से देहरादून हमारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। और अब इस टाइम जो सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नए नए कॉलेज और विद्यालयों का गठन करा जा रहा है, स्थापना करी जा रही है और शिक्षा की नीति को भी सुधारा जा रहा है। जैसे अभी केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति में बदलाव लाया जा रहा है, वो बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी संस्कृति से हम लोग जुड़ें। अभी तक हम लोग जो है पाश्चात्य संस्कृति से या मुगल संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे शिक्षा में, या फिर सिर्फ नौकरी के लिए शिक्षा देख रहे थे। अब जो नई शिक्षा नीति है उसके अंदर हम खुद अपना रोजगार पैदा कर सकते हैं, खुद हम स्वावलंबी बन सकते हैं। उस नीति पे हमारी शिक्षा नीति पे जोर दिया जा रहा है और उसी नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम शिक्षा नीति को। और जो ऑल वेदर रोड ट्रेन है, इसका कितना फायदा होने जा रहा है उत्तराखंड को, आपको क्या लगता है? इसका तो उत्तराखंड को पूरा फायदा है, क्योंकि जो टूरिस्ट पहले आने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, अब जो ऑल वेदर रोड से और जो अपना रेलवे कर्णपुरा रेल योजना है, इन दोनों से तो टूरिस्ट का सीधे ही आवागमन पूरे उत्तराखंड में होना है। और उसमें भी केदारनाथ मंदिर का जो मोदी जी द्वारा पुनर्निर्माण करा गया है, तो वो भी एक टूरिज्म के हिसाब से और धार्मिक उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर इफेक्टिव हो रहा है, जिससे हम लोगों का रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और टूरिस्ट बहुत आ रहा है इधर ना। तो आपको लगता है कि काम डबल इंजन की सरकार ने यहाँ किया है? अभी काम तो कहीं भी है, डबल इंजन या ट्रिपल इंजन ही कर पाती है। जैसे आपका सांसद हो, विधायक हो और उसके बाद चेयरमैन हो। अभी हमारे यहाँ पर पहले चेयरमैन बीजेपी के थे, यहाँ बहुत अच्छे काम हुए। अब ये ट्रिपल यहाँ पर जो कांग्रेस के वो पंचायत का वो है, अब उनका यही दिक्कत रहती है कि ऊपर से बोले फंड नहीं आ रहे और ये नहीं आ रहे, इस तरह की दिक्कत रहती है। तो जहाँ भी रहे, मैं कहता हूँ कि समानांतर सरकार रहनी चाहिए, तभी जो है देश का विकास हो सकता है, उस जगह का विकास हो सकता है। बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग विचार सब पर रखना चल लगे। उत्तराखंड की बात करता तो केंद्र सरकार बहुत सारा प्रोजेक्ट चलना, पर प्रदेश सरकार भी कई तरह से पैथर नहीं। सौर ऊर्जा की बात करा तो सौर ऊर्जा में बहुत ज़्यादा काम होना। अगर हम बात करें टूरिज्म का क्षेत्र में तो उत्तराखंड अगने छः ही चीज। और हमारे साथ थोड़ा एक भाई साहब जुड़े हैं जो कि गाड़ी टैक्सी चलावन, हम कल भी बात करी तो उनसे अच्छू शायद कोई नहीं समझ दो कि क्या काम होणु। आपके क्या लोग काम करना होणु उत्तराखंड में? सड़क कन बन गई ना? सड़क तो बहुत बढ़िया बन गई, मतलब जहाँ जाने में 2 घंटा लगता था वहाँ आधा घंटे में हो जाता।
आधे घंटे में आपका बहुत समय बचता है उसमें जाने में? हाँ हाँ, बहुत समय क्या, हर चीज़ जाम जुम से बचता आदमी। पहले जाम लगता था, अब कोई जाम नहीं है। कोई जाम नहीं आपको? नहीं है। पहाड़ों में भी बहुत बढ़िया बना दी। अच्छा, पहले कुल, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझेगा, कितना समय लगता था पहले अगर आप यहाँ से कर्णप्रयाग तक जाते हैं, अभी ऋषिकेश में हम हैं, तो कितना समय लगता था और अभी कितना लग रहा है? पहले तो कर्णप्रयाग जाने में 5-6 घंटा, 6-7 घंटा लग जाता था। अब कर्णप्रयाग आदमी 4-4.5 घंटे में पहुँच जाता है। पहुँच जाता है? हाँ, मतलब 2-3 घंटे का फर्क पड़ गया। 2-3 घंटे का फर्क पड़ गया। आपका गांव भी पहाड़ों में होगा, तो घर जाने में आप सुविधा होती है कि नहीं होती आपके? मेरा एक्चुअली गांव चंबा में है, तो पहले चंबा भी देहरादून से चंबा 4 घंटा लगता था, अब 2.5 घंटे में हो जाता हो। 2.5 घंटे में? 2.5 घंटा। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि हर कोई तारीफा कन्नू, हर कोई जो चीज बात कन्नू लगातार कि कन तरह से काम जो होनो खुश बेचन लोग है। सबसे बड़ी बात है कि लोग खुश छन। और भी थोड़ा सा, जो आप लोग जाते हैं क्या पहाड़ों में? सर मैं तो राजस्थान से हूँ एक्चुअली। गए आप लोग ऊपर की साइड? सड़क कैसी थी वहाँ? सड़क बढ़िया थी सर। अच्छा लगा आप लोगों को? बिल्कुल। ऑल वेदर सड़क से आप खुश थे? सब बढ़िया। सब बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि पहले का जो ऐसा था माहौल, उससे बहुत बढ़िया हो गया। अच्छी सड़कें वगैरह बनी है, तो आने जाने में काफ़ी सहूलियत हो जाती है। मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अच्छा है अब जाने हाँ में? बिल्कुल बढ़िया है। आप देख सकते हैं कि जो टूरिस्ट भी आए छन वो भी छन वो ना कि अच्छु छु, यानी कि धरातल पर काम हुई छु। धरातल की जब हम बात करते हैं तो धरातल पर बहुत काम छु हुई। और अभी हम यूं ही से बात करना चाहिए, एक बार फिर जानना है कि थोड़ा सी और बात करना है कि काफ़ी गंभीरता से और कई चीज़ों को बेबाकी तरह से रखना भी अच्छा लगा, बेबाकी से। सर, एक सवाल, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड सरकार ने रोजगार को लेकर बहुत काम किया। बिल्कुल। कुछ चीज़ें आपको लगती हैं जो कि ऐसी रही कि ऐतिहासिक हैं, बहुत अच्छा है, जो अभी तक नहीं हुई थी? जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट है हमारा, ये पूरी गंगा को स्वच्छ करने के लिए। इस तरह के बहुत प्रोजेक्ट हम लोग उत्तराखंड सरकार द्वारा जो करे जा रहे हैं ना, उससे क्या है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल और काफ़ी रोजगार के मतलब साधन बने हुए हैं। जैसे नमामि गंगे में पहले गंगा की जो तो गंदगी रहती थी वो सब साफ करी गई है। और ऐसी बहुत तरह के जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट द्वारा जो यहाँ पे संचालित करे जा रहे हैं, जिससे कि जो है कोरोना को लेकर थोड़ा सा जो है इफेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार की गति बहुत तेज़ है यहाँ पर ना। सरकार की गति बहुत तेज है। अभी यहाँ पर एक मैंने देखा, हम जब आए थे यहाँ पे तो पुल का निर्माण भी हुआ है। एक जानकी झूला पुल का पहले निर्माण, बहुत घूम के भी आना पड़ता था। जानकी झूल का निर्माण हुआ है इधर, बहुत अच्छा जानकी सेतु बना हुआ है। अभी एक नया ब्रिज और बनाने जा रहे हैं, लक्ष्मण झूला ब्रिज, जिसको अपना कांच का पुल बनाएंगे जो चाइना में बना हुआ है, जैसे उसको स्वयं इधर बनाया जा रहा है। काफ़ी मतलब अलौकिक चीज़ एक बनाई जा रही है, जो यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा टूरिज्म को लेके बहुत अच्छा एक अट्रैक्शन होगा पूरे उत्तराखंड के लिए। आप भी अभी धर्मनगरी में, धर्मनगरी ऋषिकेश में है और देवभूमि उत्तराखंड है। जब टूरिस्ट आते हैं, जो बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जो जा रहे हैं, तो वो लोग यहाँ रुकते हैं। अभी फिलहाल इस साल भले कम टूरिस्ट आए, लेकिन कैसा लगा आपको कि कैसा रहा पूरा का पूरा, अगर 5 साल को देखें टूरिस्टों के लिए, कैसा रहा ये प्रदेश? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम। टूरिस्ट का तो बहुत इधर रुझान हो गया है। अभी 2 साल सिर्फ कोरोना की वजह से थोड़ा प्रभावित रहा, लेकिन फिर भी टूरिस्ट में कोई कमी नहीं है। जैसे ही कोरोना का मतलब प्रॉब्लम हटती है तो टूरिस्ट बेइंतहा टूरिस्ट है चारों धाम के लिए। तो अभी आप प्रदेश सरकार के जो कामकाज उससे खुश हैं? केंद्र सरकार की डबल सरकार जो इंजन थी, डबल इंजन की सरकार से ही ज़्यादा खुश हैं। डबल इंजन की सरकार है तभी यहाँ पे डेवलपमेंट है, अगर नहीं होगा तो फिर जो है यहाँ के डेवलपमेंट भी रुक जाएंगे। तो हमारी तो यही रहेगी कि जहाँ भी हिंदुत्व के नाते भी और भारतीय संस्कृति के नाते भी बीजेपी सरकार ही सर्वोत्तम है। ये अन्य किसी सरकार को अगर हम लाते हैं तो वो निश्चित है गजवाए हिंदी की तरफ या मुगलिस्तान की तरफ ले जाके जाएगी हिंदुस्तान को ना। हिंदुस्तान का मतलब है कि हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति ही रहे, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिले। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा सिर्फ भाजपा सरकार ही दे सकती है, अन्य कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो गजवाए हिंदी की तरफ लेके जा रहे हैं हिंदुस्तान को। नहीं तो बढ़िया चल रहा है सब कुछ, मतलब सब बहुत अच्छे। अभी उत्तराखंड की स्थिति आप देख रहे हैं कि सब सामान्य है, सब कुछ अच्छा है। हाँ, बहुत ही अच्छा है, सामान्य नहीं बहुत अच्छा है, सामान्य से भी अच्छा है। इस टाइम आज के दिसंबर का महीना है, पहले यहाँ पर सन्नाटा रहता था, लोग पब्लिक आती नहीं थी। आज यहाँ पर देखो पूरी जो है वादियाँ आप देखो, पूरे में जो है टूरिस्ट नज़र आ रहा है आपको ना। तो बहुत ही अच्छे स्तर पे जो उत्तराखंड हमारा डेवलप हो रहा है। हाँ हाँ बहुत। जय तरह से सभी अपनी बात रखना चल लगे, बातचीत होने से लगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तराखंड की जब हम बात करें तो पिछले 5 साल में जो काम हुआ छन वो धरातल में देखना छन। लोग जिस तरह से बात करना है कि हाँ काम दिखे बीच, वो भी सबसे बड़ी बातचीत। उत्तराखंड में बहुत कुछ होणु और डबल इंजन की सरकार के लोग तारीफ भी करना जना भी। आज हम कई लोगों से बात करी, टूरिस्ट भी देखा, आप लगातार एक टूरिस्ट आया। मैडम आप कहाँ से आए थे यहाँ पे? बॉम्बे से आए।
आप ऊपर गए पहाड़ों के साइड अभी? हाँ, मसूरी बिसूरी जाके आए हैं। कैसी सड़क अब कैसी है यहाँ की? अच्छी है, बढ़िया है। अच्छी सड़क है, खुश हैं आप सड़क से? हाँ, अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत आप अच्छा देख लग सकते हैं रहा जो टूरिस्ट आए हैं तो टूरिस्ट खुश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत उत्तराखंड है और डबल इंजन की सरकार भी काम यहाँ पर जिस तरह से कर रही है लोगों ने अपने सामने रखा है। अब जल्द हम एक दूसरी विधानसभा में जाएंगे और वक्त हम पता कल की स्थिति क्या सरकार के सोचदन कि कंच सरकार सोचनी कि क्या काम कर दी, आम जनता सरकार को लेकर के सोच दी, इस सभी बात कर ला और नई विधानसभा में आपसे मिलदा। तब तक के लिए जय हिंद,